सो गाइज, अगर आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का देखते हो तो आप क्या चीजें ज्यादा नोटिस करते हो कि आप पहले लोकेशन देखोगे, उसके पास में आप कनेक्टिविटी देखते हो, मेट्रो स्टेशन देखते हो, आसपास में एमिनिटीज देखते हो, क्या सुपरमार्केट है, मॉल है, सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है या अपकमिंग मेट्रो स्टेशन आ रही है। तो ये सारी आप एक अफोर्डेबल के टाइम में तो देखते ही हो। प्लस अगर आप एक प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी आप क्या देखते हो कि वहाँ पे यूनिकनेस क्या है, आपको एक ऐसी चीज क्या मिल रही है जो दूसरी जगह पे नहीं मिल रही है। प्लस यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन क्या होने वाला है, वहाँ पे आपको प्राइसेस कितना बढ़ के मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसा डेवलपर लेके आया हूँ जो एग्जैक्टली दोनों चीज दे रहा है आपको। एक प्राइम लोकेशन पे प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आया है, प्लस दूसरा कि उसने एक अफोर्डेबल सेगमेंट पे भी एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जहाँ पे आपको एक अच्छा रेंटल आएगा। तो आज मैं यहाँ पे आपको डेवलपर के बारे में बताऊंगा, डेवलपर की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, यहाँ पे हम उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डेवलपर क्या क्वालिटी दे रहा है आपको, डेवलपर का पेमेंट प्लान क्या होने वाला है और इस प्रोजेक्ट में आप कैसे कमा सकते हैं वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखना। तो डेवलपर है LMD, लैंडमार्क डेवलपमेंट। ये डेवलपर है इजिप्ट से, 2007 से वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है और UAE में 2012 से आए हैं। इनके टोटल 7 प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इनके जो 3 प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है और प्लस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जितने जो 2 प्रोजेक्ट है ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अभी जो इनके 2 प्रीमियम प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो है एक पियर रेसिडेंस जो मैरीटाइम सिटी में आ रहा है और दूसरा है आपका टायो रेसिडेंस जो आ रहा है आपका जबल अली के पास में। तो ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको डेवलपर के बारे में थोड़ा और बताता हूँ कि इन्होंने, जैसा मैं आपको बताया कि UAE में इनके 7 प्रोजेक्ट है, प्लस इनके इजिप्ट में 20 प्लस प्रोजेक्ट्स है, एथेंस में, जैसे ग्रीस में भी इनके और बार्सिलोना में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है। तो डेवलपर का अगर देखते हो तो डाइवर्सिफाई इनका प्रोफाइल है, प्लस क्वालिटी वाइज काफी अच्छे है। या आपको सारे जो आपको अपार्टमेंट्स दे रहे हैं सेमी फर्निश दे रहे हैं, इवन आपका मैरीटाइम सिटी का प्रोजेक्ट हो जाए या आपका जबल अली के पास का प्रोजेक्ट हो जाए। तो पहले मैं आपको वो प्रोजेक्ट बताऊंगा जहां पे प्रीमियम लोकेशन पे प्रीमियम प्रोजेक्ट आ रहा है। मैरीटाइम सिटी आप सभी को पता ही होगा। मैरीटाइम सिटी के पास में आपको भी पता है कि एप्रिसिएशन कैसा आएगा। ये एक लास्ट आपको जगह है जहां पे आपको डायरेक्ट सी व्यू आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको डायरेक्टली जाना होगा पाम जबल अली के साइड पे और आपको प्राइसेस पता है क्या चल रहे हैं। बट ये डेवलपर ने आपको एक पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान, मैरीटाइम सिटी में अभी तक के कोई डेवलपर आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान नहीं दिया था डेन्यूब के अलावा, बट ये डेवलपर ने आपके लिए वो ऑप्शन लेके आया है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट काफी प्रीमियम है यहाँ पे और इसके इन्वेंटरी काफी कम है। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है सिर्फ 2 बेड और 3 बेड के ऑप्शन थी, जो साइजेस भी है काफी अच्छे हैं। इनका जो पहला प्रोजेक्ट था जो था मरीना में वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, दूसरा आप देख रहे हो जद्दाफ में था, तीसरा भी इनका जो प्रोजेक्ट है जद्दाफ में, ये भी था जद्दाफ में। तो इनके मोस्टली अगर आप देखते हो 3 प्रोजेक्ट थे, जद्दाफ में, एक मरीना में, ये है इनका दुबई लैंड में जो पूरा कम्युनिटी बनाया था लोग ने, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। इसके अंदर कुछ ही जो यूनिट बचे हैं 1 बेडरूम के। अपार्ट फ्रॉम दैट वन, इनके जो अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो है एक पियर रेसिडेंस जो आ रहा है आपका मैरीटाइम सिटी में। तो इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। पूरे मैरीटाइम सिटी में आपको पता है कि डेन्यूब एक था जो आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान दे रहा था, उसके बाद में वहाँ पे डमैक भी है, वहाँ पे आपको रिवा रेसिडेंसी भी है और ओमनियात भी है। बट ये डेवलपर आपको एक पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान दे रहा है जहाँ पे आपका पेमेंट प्लान बहुत ही ईजी हो जाता है। प्लस अगर आप इसके अंदर देखते हो तो एमिनिटीज भी काफी बढ़िया इन्होंने दिया है। इसके अलावा यहाँ पे 1 बेड ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, सिर्फ बचे हैं 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए जैसे लेआउट्स वगैरह, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है भेज दूंगा। इसका मेन अट्रैक्टिव है जो है इनका आ रहा है प्रोजेक्ट, वो है टायो रेसिडेंस। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जापानीज लैंग्वेज में टायो का मीनिंग होता है सन, तो इन्होंने उसको इंस्पायर करके यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट का नाम रखा है टायो रेसिडेंस, क्योंकि इनके जो लॉबी जो इन्होंने बनाया है वो 7.5 मीटर की हाइट में बनाया है। प्लस इनके जो रूम्स की भी फ्लोर टू सीलिंग की भी हाइट है वो 3.2 मीटर की हाइट। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में अगर आप देखते हो तो बेसिक एमिनिटीज सारी मिल रही है। प्लस अगर मैं आपको इसके प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आ रहा है बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, आपका पोडियम आएगा, पोडियम के ऊपर होगा आपका 12 फ्लोर का टावर। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपको मिल रहा है स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड। ये हो गए इनके स्पेसिफिकेशंस। एमिनिटीज जैसा मैं आपको बताया सारी बेसिक एमिनिटीज है, इंडोर गेम्स के साथ में आउटडोर आपको स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीजें मिल रही है। मेन अट्रैक्शन है इसका लोकेशन और इसका पेमेंट प्लान। अब इसका मैं आपको लोकेशन मैप पे एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो में करता रहता हूँ। तो अब देखते हैं इसका मैप लोकेशन। सो अब बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। तो टायो रेसिडेंस
रेसिडेंस कहाँ आ रहा है, तो ये रहा आपका, यहाँ पे आएगा टायो रेसिडेंस और यहाँ पे रहा आपका ये शेख जायद रोड 11। अगर आप थोड़ा इसको और जूम करके देखते हो तो यहाँ पे रहा आपका मेट्रो स्टेशन, जैसे मैं आपको बताया था जो नियर बाय आपका मेट्रो स्टेशन रहेगा, तो आपका मेट्रो स्टेशन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो तो गुरुद्वारा, चर्च वगैरह सब आपके प्रोजेक्ट के नजदीक में है। और अगर एक और चीज आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे रहा आपका इब्ने बतूता मॉल, इस साइड पे आपका आया इब्ने बतूता मॉल। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो, अगर आप थोड़ा और नीचे आते हो यहाँ पे तो ये रहा आपका अल मखतूम एयरपोर्ट, जो यहाँ से आप देखते हो ये रहा यहाँ पे आपका अल मखतूम एयरपोर्ट। अल मखतूम एयरपोर्ट के अलावा और उसके नियर बाय में क्या क्या चीजें, एक रहा आपका पाम जुमेरा, दूसरा रहा आपका पाम जबल अली, जो आपके प्रॉपर्टी से रहेगा काफी नियर बाय में। मतलब अगर आपको मरीना भी जाना है आपके रेसिडेंस से, तो टायर रेसिडेंस से अगर मरीना भी देखते हो तो हार्डली एक 10 मिनट का वे रहेगा। तो ये रहा इसका लोकेशन, जो आ रहा है दुबई साउथ के पास में ही, बट नॉट एग्जैक्टली टू दुबई साउथ। जैसे कि अगर आप देखते हो तो ये एरिया जिससे जैसे डेवलप होते जाएगा वैसे वैसे इस एरिया का भी आपका प्राइस का एप्रिसिएशन काफी अच्छा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी लोग मरीना के पास में जॉब करते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड मरीना में, तो फॉर देम इट विल बी वेरी नियर बाय, जो यहाँ पे आके रेंटल्स लेंगे तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका रेंटल्स भी काफी अच्छा आएगा। अब बात करते हैं इसकी साइजिंग की, इसकी प्राइसिंग की। तो स्टूडियो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सिर्फ एक ही स्टूडियो अवेलेबल है अभी, उसकी प्राइस है 7,10,000 दिरहम की। और यहाँ पे 1 बेड जो स्टार्ट हो रहा है 9,05,000 दिरहम से स्टार्ट हो रहा है, उसकी साइज हो रही है 650 स्क्वायर फीट की। 2 बेड जो चालू हो रहा है वो है 1.45 मिलियन दिरहम से, उसकी साइज है 1000 स्क्वायर फीट की। और जो 3 बेड जो स्टार्ट हो रहा है 2.5 मिलियन दिरहम से और उसकी साइज है 1600 स्क्वायर फीट की। ये हो गई यहाँ पे इसकी साइजिंग और प्राइसिंग। अब बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की। यहाँ पे आपका पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आपको देना है 20% एट द टाइम ऑफ बुकिंग, मतलब कि आपका 20% डाउन पेमेंट हो जाएगा, प्लस 4% आपका आएगा रजिस्ट्रेशन फी, जिसको बोलते हैं DLD फीस। 30% आपका जो रहेगा वो आपका ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको पे करना है, 10% एट द टाइम ऑफ आपको हैंडओवर पे करना है, बाकी का बचा 40% उसके लिए आपको मिलेगा 2 साल पे करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि जो आपका बचा हुआ 40% है, यहाँ पे आप रेंट पे भी डाल के पेमेंट आप कर सकते हो, तो इसका पेमेंट प्लान काफी फ्लेक्सिबल है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप कमा कैसे सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है, अगर आप यहाँ पे 1 बेडरूम या 2 बेडरूम में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 70,000 से 80,000 दिरहम का आपको रेंटल इजीली आ जाएगा 1 बेड की मैं अगर बात करूँ तो, जो रफली आज के टाइम पे 7 से 8% का ROI चल रहा है। बट इन फ्यूचर जैसे कि 2 साल में प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे आपको 10% का ROI इजी आ जाएगा। इसका हैंडओवर की मैं बात करूँ तो इसका फर्स्ट क्वार्टर 2028 में इसका हैंडओवर है। रेंटल इजीली इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये नियर टू अबू धाबी के साइड में भी, जैसे जो लोग को अबू धाबी ट्रेवल करते हैं तो उनके पास अभी तक के सिर्फ फुरजान ही ऑप्शन था, अभी फुरजान से बाद में अभी ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। प्लस इसके बाद में अगर आप देखते हो तो जो भी मरीना साइड पे भी है तो वो लोग भी यहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे क्योंकि टेंपल वगैरह इसके नियर बाय में है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड और भी कुछ डिटेल चाहिए, मतलब कि अगर आपको लेआउट चाहिए, कुछ फ्लोर प्लान समझना है या आपको इसका ब्रोशर्स वगैरह चाहिए या मैप लोकेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो मुझे DM, सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैं दिया गया नंबर है व्हाट्सएप का, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप ये नंबर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और डायरेक्टली मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। कैसी लगी जानकारी बताना जरूर और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।